बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी एपिसोड नंबर 1 आखिरकार रिलीज़ हो चुकी है और बड़ी बेसब्री से जिस चीज़ का इंतज़ार हुआ था अब वो स्टार्ट हो गई है। लेकिन स्टार्ट में ही 3 घंटे की एपिसोड तो मैं देख के ही हैरान रह गया, क्योंकि दिल शतकुल कुल्लुश उस्मान अल परसनान मिला भी दे तो भी मतलब इस तरह की 3 घंटे की एपिसोड बहुत ही रेयर है आई हो। तो सलाहुद्दीन की पहली किस्त ही 3 घंटे की दिखाई गई है और काफ़ी अच्छी एपिसोड है। मैंने अभी कंप्लीट एपिसोड नहीं देखी, एपिसोड देखने के बाद मैं मुकम्मल सेकंड ट्रेलर में हो सकता है उसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करूं। अभी इस ट्रेलर को डिस्कस करते हैं कि आगे आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। İnsan kaybedince değil, vazgeçince yenilir baba. तो जहाँ तक मैंने कुछ एपिसोड का जायज़ा लिया है वहाँ पे मुझे पता चला है कि उस सलाहुद्दीन अय्यूबी को मना किया गया कि अस्लाना का से पीछे हट जाएं, और वो फिर भी मतलब जैसा कि दिखाया जाता है हीरोज़ को, तो वो वैसे ही चले जाते हैं जंग में और सुरैया खातून की मदद के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको शिकस्त हो जाती है। तो अब वो अपने वालिद को ये कह रहे हैं कि इंसान तब नहीं हारता कि जब वो मारा जाता है, बल्कि तब हारता है जब वो पीछे हट जाता है। Hükmüme riayet et Selahattin. Vakit yok baba. यहाँ पर भी वो यही बात कह रहे हैं, यानी कि उनके वालिद सलाहुद्दीन अय्यूबी से यही बात कह रहे हैं कि मेरे हुक्म की तामील करें, यानी जो मैं हुक्म दे रहा हूँ, यानी अगर मैं कह रहा हूँ अस्लाना का से पीछे हट जाए तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी जिनके नसीब में कुदस को फतह करना लिखा था, उन्होंने कहा कि वक्त नहीं है, मतलब अब ये वक्त नहीं है कि मैं पीछे हट जाऊं, मुझे जाना होगा और मुझे अभी हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। Herkes gemiyi terk etsin çabuk. पहली एपिसोड में भी वहाँ पर जहाज़ में जंग के सीन्स दिखाए गए हैं और बारबारोस की याद तो काफ़ी लोगों को आई होगी। आजकल मैं बारबारोस के भी सीन्स जो है वो उनके चैनल की तरफ से अपलोड होते हुए देख रहा हूँ, जो कि उनके पहले सीज़न के, अलबत्ता सेकंड सीज़न के नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आप जैसा कि देख सकते हैं कि मतलब बाज़ंतीनी फ़ौज और सलाहुद्दीन की फ़ौज के दरमियान एक और दफ़ा अगली किस्त में समंदर के दरमियान में जंग लड़ी जाएगी। तो एक तरफ तो आपको जैसा कि नज़र आ रहे हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी, और बेसिकली मेरा जहां तक ये अंदाज़ा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जहां पे उनको पिछली जंग में यहां पे डिफ़ीट हुई, यानी कि हार हुई होगी, तो वहां से जब वो उनको सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर जा रहे होंगे उनके लोग, तो वहीं पे गैब्रियल भी पहुंच जाएगा और वो उस हालत का फ़ायदा उठाते हुए इन पर सलाहुद्दीन पर हमला करना चाहेगा और अपनी मज़ीद जो है मुसल्लत कायम करने की कोशिश करेगा। Lift लोग. और दूसरी तरफ यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कोई सुरैया खातून भी जो तमाम सिपाही हैं उनके साथ मिलकर बाज़ंतीनियों के साथ लड़ रही हैं, बेसिकली क्रिश्चियंस के साथ लड़ रही हैं। तो मैं ये भी बात करना चाहूँ कि लास्ट एपिसोड में जहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी जंग में घुसे तो वो भी सुरैया खातून की मदद के लिए ही घुसे, और वहाँ पे वो जब बाज़ंतीनियों के साथ जंग में शामिल हुए, यानी उस टाइम पे वहाँ पे सुरैया खातून की मदद के लिए ही वहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ से आगे देखते हैं कि क्या दिखाया जाता है। Şimdi sıra az kalan. तो यहाँ पे जैसा कि आप गैब्रियल को देख सकते हैं, एक तरफ तो खैर सुरैया खातून खड़ी हैं और वो तमाम मंजर को देख रही हैं जहाँ पे समंदर में जहाज़ों के दरमियान जंग हो रही है। लेकिन दूसरी जानब मेन विलन अभी फर्स्ट सीज़न के मेन विलन जो कि हो सकते हैं गैब्रियल, वो नज़र आ रही हैं, और गैब्रियल जो है वो कह रहे हैं कि अब जो है वो बारी अस्कलाना का की है, यानी कि अब जो पहले मेरा ख्याल है उनको ये लगेगा कि शायद मैंने सलाहुद्दीन को ख़त्म कर दिया, तो अब अस्कलाना का की बारी है, अब उसकी फतह की जानब हम चलते हैं, यानी उस पर कब्जा करने के लिए जाते हैं। İşgal etmişler. जहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने जो करीबी सिपाही हैं उनके साथ जैसा कि आप देख सकते हैं, और उनको जो सिपाही है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से वो लोग मुंतशिर हो गए हैं, यानी कि वो गैब्रियल के पीछे आएंगे और उनको देखने के लिए कि वो कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जब वो देखेंगे तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वो यहाँ सर मुंतशिर हो चुके हैं, यानी यहाँ से बिखर कर कहीं और जा चुके हैं। Andolsun asıl cenk şimdi başlayacak.
तो यहाँ पर एक तरफ तो वहाँ पे सलाहुद्दीन एक कसम खाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और विलन की एंट्री हो रही है जो कि बाज़ंतीनियों की एक जैसा कि प्रिंसेस होती हैं वैसे ही होने वाली उनका किरदार का नाम होगा प्रिंसेस विक्टोरिया, यानी कि विक्टोरिया का किरदार निभाएंगी। और ये हो सकता है गैब्रियल की वाइफ हो या उनकी होने वाली बीवी हो या इसी तरह का कोई इनका रिलेशन होगा। Baş, sensin gayrı. लेकिन दूसरी जानब सुरैया खातून को अब कह दिया जाता है कि अब जो सरदार हैं, यानी कि अब इन तमाम जो सिपाहियों की अब असलाना का की जो लीडर हैं वो आप हैं। और उनको कहा जाता है कि अब यहाँ यानी कि अब आप लीडर हैं तो अब आपने ही इस शहर की हिफाजत करनी है या इनको इस वजीफ़े से उनको ये वजीफ़ा सौंपा जाता है। Şimdi çık, az kalanlar kimmiş göster. तो यहाँ पर एक तरफ तो सुरैया खातून घोड़े पर बैठकर अपना वो निकाब पोस्ट मतलब वो निकाब जिस तरह से करके वहाँ पर वो सामने मतलब दुश्मन से हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई लड़ाई करने के ही यही जा रही हों। और मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह के ड्रेसअप के साथ सुरैया खातून ही लड़ सकती हैं। तो दूसरी जानब अगर देखा जाए तो विक्टोरिया एक बड़ी बेदर्दी के साथ या तो किसी तुर्क को मार रही है या किसी ऐसे सिपाही को जो सलाहुद्दीन के साथ या सलाहुद्दीन की फौज के साथ किसी तरह से उनका लेना देना था। Urfa'yı istiyorum. Senin gücün Urfa'yı bizden almaya yetmez. तो यहाँ पर गैब्रियल जो है वो सलाहुद्दीन के वालिद के पास आ गए हैं, क्योंकि अब शायद उनको ये लगेगा कि मैंने सलाहुद्दीन को ख़त्म कर दिया है। तो अब उनके वालिद के पास चलते हैं। तो उनके वालिद के पास जाकर कहते हैं कि मैं आपसे उर्फा मांगता हूँ, यानी कि एक तो मतलब पहले ही वो कुदस पे कब्जा करके बैठे हैं और ऊपर से वो आगे से कह रहे हैं कि हम आपसे उर्फा चाहते हैं। लेकिन उनके वालिद इस बात का ये जवाब दे रहे हैं कि आपकी ताकत उर्फा को हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं है। Biz seni az kalanda kanında boğacağız. तो एक जानब तो उन्होंने ये बोला कि आपकी ताकत उर्फा को हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं है, और तो दूसरी जानब ये बात भी उन्होंने की कि हम आपको अस्कलाना में खून में डुबो देंगे, यानी कि वहाँ पर आपकी वहाँ पर आपके साथ जंग करेंगे। तो एक तरफ तो वो सलाहुद्दीन को इस तमाम मतलब अस्कलाना से पीछे हट जाने की तरगीब देते हैं, लेकिन दूसरी जानब वो गैब्रियल को इसी बात से धमकी दे रहे हैं। तो देखते हैं कि उनके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। Sen beni deviremedin ama ben seni yerle bir edeceğim Gabriel. यहाँ पर सलाहुद्दीन अयूबी अपने सिपाहियों के साथ खड़े हैं और हो सकता है वो गैब्रियल को ही देख रहे हों और कह रहे हैं कि तुम तो मुझे हरा नहीं सके, यानी कि अब तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सके, लेकिन मैं तुम्हें यरला यकसान मतलब कि मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दूंगा, यानी इस तरह की मतलब मैं मुकम्मल तौर पर हरा दूंगा। ये बात सलाहुद्दीन अयूबी करते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर अभी तक एपिसोड मैंने कम्प्लीटली नहीं देखी और अगेन कहूँगा कि अभी तक ट्रिलिश हर्तुगुल कुर्लुश उस्मान अल्परसनान ब्यूक सल्जूको कहीं पे भी देखा जाए एपिसोड ज़्यादातर तो 2 घंटे 40 मिनट या मैक्सिमम 2 घंटे 50 मिनट तक गई है, लेकिन सलाहुद्दीन की पहली एपिसोड ही 3 घंटे से ऊपर की है। तो अच्छी एपिसोड ही है और सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।